प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कैदी कोकिला कविता के शेष प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। 7वां प्रश्न, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या यानी जलन इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, जबकि कवि बंदी है यानी के जेल में बंद है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है, जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है, मजबूर है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो जाता है। इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। 8वां प्रश्न, कवि माखनलाल चतुर्वेदी के स्मृति पटल पर यानी बचपन की याद पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? कवि के स्मृति पटल पर बाग बगीचों में आम के पेड़ पर बैठकर प्रायः दिन के समय अर्थात सुबह, दोपहर या शाम को गीत सुनाती कोयल का चित्र अंकित है। यानी बचपन में जब कवि आम के बगीचे में घूमते थे, चाहे वो सुबह का समय हो, दोपहर का हो या शाम का हो, उस समय वो कोयल की सिर्फ मधुर मीठी आवाज़ ही सुनते थे, जिससे अब लेकिन वही कवि के मानस पटल पर, स्मृति पटल पर चित्रांकित है, जिससे अर्धरात्रि में बोलकर कवि की स्मृति में बसी मधुर यादों को नष्ट करने पर तुली है। यानी कवि तो यही सोचते थे कि कवि कोयल बहुत मीठा बोलती है, दिन में कितना अच्छा मधुर गान करती है, लेकिन जब रात को सुना तो उनको अजीब सा लगा। कवि को अर्धरात्रि की कोयल की कूक हूक लगती है, क्योंकि उसकी यह कूक वेदनापूर्ण है यानी कष्ट भरी है, दुख से भरी हुई है। उसे कोयल का असमय कूकना विचित्र लगता है, जो उसे चिंता के सागर में डुबा देता है। यहाँ पे छुटों की मात्रा लगेगी, डुबा देता है। अगला प्रश्न, कैदी और कोकिला कविता में कवि ने हथकड़ियों को गहना, यहाँ पे गहना होगा बच्चों, गहना क्यों कहा है? गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता गौरव और सौंदर्य बढ़ाए, जो धारणकर्ता का गौरव और सुंदरता बढ़ाए। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास यानी घर बनाया तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। जो उन्हें बेड़ियां पड़ी हुई थी पैर से लेके गले तक, उसे वो अपना आभूषण यानी गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी थी। बच्चों, ये नहीं समझना कि उन्होंने कोई गलत कार्य किया था, नहीं, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन्हें हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पंक्तियां हैं बहुत अच्छी। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों में काली शब्द की बार बार आवृत्ति ने काव्य में एक अनोखा चमत्कार उत्पन्न किया है। कवि ने इस एक शब्द के माध्यम से तत्कालीन ब्रिटिश शासन की भयावहता को चित्रित करते हुए उनके द्वारा किए गए कृतियों को उजागर किया है। काली रात की कालिमा सर्वस्व व्याप्त प्रतीत होती है। इससे नैराश्यपूर्ण समाज का साकार चित्र उपस्थित होता है। नैराश्यपूर्ण मतलब निराशा भरा हुआ। 11वां प्रश्न, किस दावानल, दावानल का मतलब आपने पहले पढ़ा हुआ है, बताया हुआ है कि दावानल मतलब जंगल में लगने वाली आग। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी,
काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी रचित उपर्युक्त काव्यांश में कवि यह विचार करते हैं कि कहीं कोयल ने लोगों में उठने वाली स्वतंत्रता संघर्ष की आग को देख तो नहीं लिया, जिसे वह तुरंत हमें बताना चाहती है। उपर्युक्त पंक्तियों की भाषा तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है तथा कवि और कोयल के संवाद के कारण मानवीकरण अलंकार भी उपस्थित हुआ है। काव्य पंक्ति प्रश्न शैली में देखा नहीं आपने, प्रश्न ही प्रश्न पूछे गए इस कविता में, इसलिए यहाँ पर प्रश्न शैली भी है। अगला प्रश्न, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। उपर्युक्त पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर इसका, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने अपने और कोयल के जीवन की तुलनात्मक झांकी प्रस्तुत की है। कवि कहते हैं कि तुम्हारे गाए गए गीतों को लोग वाह वाह कहकर प्रफुल्लित हो सुनते हैं, मतलब खुश होकर सुनते हैं, जबकि हमारा अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों का खुलकर रोना भी गुनाह माना जाता है। अर्थात हम चुपचाप यंत्रणाएं यानी अत्याचार सह रहे हैं। इस विषमता को देखकर भी तुम द्रवित न होकर रणभेरी बजा रही हो। रणभेरी मतलब कि कोयल जब इतना चिल्ला रही है रात को, अर्धरात्रि में आके कूक रही है, तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो कोई रणभेरी बजा रही हो। उपर्युक्त काव्यांश में कवि ने तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। प्रसंगानुसार उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। रणभेरी बजाना मुहावरे ने काव्य भाषा में सजीवता ला दी है। तेरी मेरी वाह गुनाह से अनुप्रास अलंकार व्यंजित होता है। यहाँ पर इस तरह से आगे, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? उत्तर, ऐसा माना जाता है कि कोयल की आवाज़ अन्य सभी पक्षियों से अधिक मधुर होती है। ये तो सही बात है, सभी आप लोग जानते होंगे। जो मनुष्य को कर्णप्रिय लगती है, कर्णप्रिय मतलब कानों को सुनने वाली अच्छी लगती है। कोयल एक समय विशेष में कूकती है, जब वसंत ऋतु आपको पता है, जबकि अन्य पक्षी दिन भर चहकते रहते हैं। अतः कोयल का असमय कूकना कवि को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोयल असमय कूक कर पूरा होगा का कुछ विशिष्ट संदेश भारतीय जनमानस तक पहुंचाना चाहती है। इसी का आगे है उत्तर। और ब्रिटिश शासन के अत्याचार से वह भी आहत है। उसे उन अत्याचारों के समक्ष समय बोध नहीं रहा, मतलब उसने इतने अत्याचार सहा है, देखा है कि उसको समय का ही ज्ञान नहीं रहा कि ये रात है कि सुबह है या दिन है दोपहर, कुछ भी नहीं समय ध्यान रहा। कोयल की कूक जनमानस में अत्यंत प्रिय है, अतः कवि ने अपना संदेश भारतीयों के बीच पहुंचाने के लिए भारतीय जनमानस की अत्यंत प्रिय आवाज को अपनी कविता का माध्यम बनाया है। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक साथ व्यवहार क्यों किया जाता होगा, मतलब एक जैसा व्यवहार? ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती थी। किनके साथ? स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी वो कैसा व्यवहार करती थी? जैसा व्यवहार वो चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ करते थे, वैसा ही स्वतंत्रता के साथ करते थे। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्न और उत्तर समझ में आए होंगे। सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न
और उनके उत्तर अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से करेंगे। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।